हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉफिट बाय इंडिया यूट्यूब चैनल टू माय न्यू वीडियो। आज आप लोग को इस वीडियो में दूध का दूध और पानी का पानी करके बताते हैं। इस वीडियो का टाइटल आपने देखा होगा, 1.5 करोड़ रुपया इन इंडिया, इन वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज इन इंडिया विच इज मुंबई, वर्सेस किसी के पास अगर यूएस में $500,000 हैं, जिसको चलो $500,000 से ज्यादा यानी $5 लाख हैं यूएस में, या $5.5 लाख भी है। 1.5 करोड़ इंडिया का कैसे उस पे भारी पड़ता है। अल्टीमेटली इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू मेक, इट्स अबाउट द कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड द कॉस्ट ऑफ ईज ऑफ लिविंग। इंडेक्स में जो हम हमेशा पुअर रैंकिंग करते हैं, आज मैं आपको रियलिटी चेक देता हूँ, क्योंकि ये बहुत कम लोग इसकी बात करेंगे। क्योंकि इंडिया में क्या होता है ना, सब लोग बोलते हैं अरे ट्रैफिक है, ये है, वो है। अरे बट जब आपके पास 1.5 करोड़ रुपया होगा तो आप ये सब चीजों की परवाह क्यों करोगे? जैसे आप यूएस में हो और अगर आपके पास 5.50 $5,50,000 हैं, तो आप क्यों परवाह करोगे किसी भी चीज की? आपको तो रहना है। लेकिन आप फर्क देखिए, दिस वीडियो इज कंप्लीटली ऑन कैलकुलेशंस, एंड आप फर्क देखो। सो दिस इज सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान कैलकुलेटर, राइट? आपने देखा होगा। ये तो मैं खाली क्लियर टैक्स का यूज कर रहा हूँ, आप कोई भी डिसेंट वेबसाइट पे यूज करो, 90% एक्यूरेट होता है, ठीक है। ऑफ कोर्स इसमें इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन मत घुसाना, वो बहुत बेवकूफी वाली चीज हो जाएगी। वो हम किसी भी कैलकुलेशन में इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स लेने बैठेंगे ना, तो फिर यूएस भी गिरेगा और इंडिया का इन्फ्लेशन अभी ऊपर है, हर बार ऐसे ऊपर नहीं रहने वाला है। सो लेट्स नॉट गो देयर, बट पहले मैं आपको कंपैरिजन एप्पल्स टू एप्पल्स करता हूँ। 1.5 करोड़ रुपया, ये आईएनआर में दिख रहा है आपको, 1.5 करोड़, ठीक है। अभी ये आईएनआर है। सपोज किसी के पास 1.5 करोड़ है और वो अपना कुछ कंसल्टिंग फ्रीलांसिंग कुछ तिकड़म करके 35,000 मंथली कमा रहा है। तो 1.5 करोड़ रुपए से एसडब्ल्यूपी करता है वो, 5 अच्छे म्यूचुअल फंड लेता है, हर फंड में 30-30 लाख रुपीस डालता है, और टोटल विड्रॉवल पर मंथ करता है 65,000, राइट? सो एज पर दिस कैलकुलेशन, इफ यू हैव $1.5 करोड़, फिलहाल हम इंडिया की बात करते हैं, 1.5 करोड़ में आपको मंथली 65,000 विड्रॉवल मिलेगा। और अगर सिर्फ 12% रखूं मैं ग्रोथ रेट ऑफ योर म्यूचुअल फंड्स, विच इज वेरी वेरी कंजर्वेटिव, ये बढ़ेगा तो 14-15% बढ़ेगा। अच्छे से अच्छा म्यूचुअल फंड भी 18% भी बढ़ सकता है 15 साल के टाइम फ्रेम में, लेकिन मैंने फिर भी 12% पकड़ा है, मैंने बहुत कम पकड़ा है। अरे घटिया से घटिया म्यूचुअल फंड इंडिया में 13-14% रिटर्न देते हैं, आई हैव स्टिल टेकन 12% टू बी सेफ। आप देखो कैलकुलेशन कितना स्क्यूड है टुवर्ड्स अ बेटर लाइफ एंड कंप्लीटली इन फेवर ऑफ यूएस, फिर भी हम उसको बीट करेंगे, देख लेना। तो 65,000 यहां से मिल रहा है उस बंदे को, और 35,000 वो कमा रहा है कुछ छोटा मोटा जॉब करके फ्रीलांसिंग, तो 1 लाख रुपया उसकी महीने की पगार हो रही है, मतलब इनकम हो रही है महीने की। और 1.5 करोड़ रुपया ग्रो होके 15 साल बाद अगर वो रखता है ये सेम इन्वेस्टमेंट, 15 साल इज अ फेयरली मीडियम टाइम, इट्स नॉट वेरी लॉन्ग टर्म लाइक 30-40 ईयर्स। 2047 जैसी फालतू बात नहीं है, 15 साल इज 15 साल, मतलब अचीवेबल। तो फाइनल वैल्यू 1.5 करोड़ की बनती है 5 करोड़ रुपया। इट ग्रोज मोर देन 3 टाइम्स इन 15 ईयर्स, ओनली अज्यूमिंग 12%, जबकि मुझे पता है रिटर्न 12 से ज्यादा आएंगे। अगर मैं 14% पकड़ूं तो मेरा 7 करोड़ बनेगा, ठीक है। इसमें टैक्सेस वैक्सेस वो सब बाद में देख लेंगे, वो मैं यूएस का भी नहीं पकड़ रहा हूँ, इंडिया का भी टैक्सेस नहीं पकड़ रहा हूँ फिलहाल, ठीक है ना। वो कंपैरिजन बाद में आप, वो तो होगा ही, दोनों में होगा वो, दैट इज नॉट द पॉइंट हियर, ओके। सो दिस इज 7 करोड़, हो गया। मैं फिर भी 12% पे रखता हूँ इसको, 12%। डन। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 1 लाख रुपीज में, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव बट वैल्यू फॉर मनी गुड सिटीज मुंबई में आप कैसे गुजारा कर सकते हो? अच्छा, अज्यूमिंग मुंबई में 1 लाख में उस बंदे के पास अपना खुद का घर है, उसकी कोई ईएमआई नहीं जा रही है और रेंटल नहीं जा रहा है। सेम चीज यूएस में, अज्यूमिंग यूएस में उसका खुद का घर है, विच इज वेरी रेयर, बट उसकी ईएमआई या रेंटल्स यूएस में भी नहीं कट रहे हैं, इंडिया में भी ईएमआई या रेंटल्स नहीं कट रहे, ऑन दैट अजम्पशन अ मंथली बजट ऑफ 1 लाख, बैचलर नहीं है, फैमिली है, दोनों केसेस में फैमिली है, हस्बैंड वाइफ और एक चाइल्ड ऑफ 12 ईयर ओल्ड चाइल्ड, लड़का लड़की जो भी, वो आप अज्यूम करो। तो मुंबई में आपको, यहाँ तो इसने रेंट पकड़ा है बट मैं रेंट नहीं पकड़ूंगा क्योंकि घर खुद का है,
तो ग्रोसरी हाउस होल्ड 15,000 पकड़ लो टॉप एंड, यूटिलिटीज 8,000 पकड़ लो इंक्लूडिंग, अगर आप मेड भी रखोगे एरिया वाइज डिपेंड करता है, उसके 4-5 हजार और गिन लो इसमें, है 5,000 गिन लो। ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल कॉस्ट पकड़ लो, मेड का यहाँ 5,000 हमने वैसे भी अलग से रखा है। डाइनिंग आउट एंटरटेनमेंट वो अपने ऊपर है, वो इधर नहीं गिनना चाहिए। तो सब मिला के कुल मिला के 1 लाख में आप आराम से, एजुकेशन फीस मैंने इसमें पकड़ा नहीं है तो वो आप गिन लो ठीक ठाक, आपका आराम से एक फैमिली का गुजर बसर हो सकता है। थोड़ा बहुत टाइट भी, मतलब स्पेंडिंग लैविश प्लस ट्रैवल प्लस ऑल दैट पकड़ के 85-90,000 में आप आराम से रह लोगे, क्योंकि आपका खर्चा भाई रेंट और ईएमआई में तो है नहीं, तो सारा आप खर्चा ही कर रहे हो। बच्चे का एजुकेशन में, डाइनिंग आउट, मिसलेनियस, हाउस हेल्प, ट्रांसपोर्टेशन, ग्रोसरीज, बेसिक खर्चा है। चलो ग्रोसरी अगर 15,000 आपको लगता है कम है तो 25,000 पकड़ लो, 25,000 पकड़ लो सब मिला के, सब ज्यादा पकड़ लो। फिर भी 80,000 के ऊपर जाना मुश्किल होगा, आप मुझे कमेंट्स में बताना, क्योंकि घर तो आपका है, घर का मेंटेनेंस कॉस्ट लग रहा होगा वो गिन लेना, है ना। डाइनिंग एंड एंटरटेनमेंट अपने हाथ में, मुझे लगता है ये भी थोड़ा सा ज्यादा है, बट ठीक है आप अपने हिसाब से गिन लो, इसको टोटल मार लो। 15 + 8 + 8 + 5, सो दैट इज 36,000, प्लस 15 51, प्लस 10 मिसलेनियस 61, इसमें और मेरी तरफ से 19,000 जोड़ दो एक्स्ट्रा, 80,000 में तो रह रहे हो, 20,000 आपका फिर भी बच रहा है, उसकी एसआईपी अलग से कर लेना। अब हम आते हैं यूएस के कैलकुलेशन। तो यूएस में नाउ अज्यूमिंग कि ये मेरा 5.5 लाख डॉलर्स है, अब ये आईएनआर को डॉलर में समझ लो कि ये डॉलर है, क्योंकि भाई हिसाब तो वही रखना है ना। 5.5 लाख डॉलर है, तो जितना मैंने 65,000 पकड़ा था ना मंथली, दैट वाज 5%, अप्रोक्सीमेटली 5% ऑफ माई टोटल कॉर्पस आई वॉज टेकिंग आउट। तो अगर मैं इसमें भी 5% पकड़ूं तो महीने का करीब करीब $2,100 मुझे मिलेगा। अब हम यूएस की बात कर रहे हैं, कंपेयरिंग एप्पल्स टू एप्पल्स, तो ये 5.5 लाख डॉलर है किसी बंदे के पास यूएस में, उसकी कमाई है ना। और मतलब घर उसका है, सिर्फ खर्चा निकालना है, और सेम 5% वो निकाल रहा है एसडब्ल्यूपी में, और विड्रॉल पर मंथ है $2,100। और एक्सपेक्टेड रिटर्न्स चूंकि यूएस में डेफिनेटली डॉलर टर्म्स में कम होते हैं, भाई यूएस में किसी को यहाँ से 10% रिटर्न मिल गया वो तो पूरा ढोल पीटते बैठेगा, मतलब 10% एवरी ईयर इज वेरी गुड रिटर्न इन डॉलर टर्म्स। तो इंडिया में मैंने रिटर्न 15% के बजाय 12 पकड़ा है, यूएस में मैं 8 के बजाय 10 पकड़ रहा हूँ, मैं पूरा यूएस के फेवर में डाल रहा हूँ चीजें, है ना, बराबर। अभी आप इसमें यार AQI वेक्यूआई वो सब मत जोड़ना, वो बहुत अनफेयर कंपैरिजन है। फिलहाल मुद्रा की बात हो रही है, पैसे की बात करो पहले, बाद में हम देख लेंगे कि क्या कैसा क्या कितना कौन सा क्या है ना। दिस इज फेयर सिंपल मैथमेटिक कंपैरिजन जो प्रैक्टिकल है, लेकिन बहुत लोग नहीं करते, वो देशभक्ति में ज्यादा दूर हो जाते हैं और गोरी चमड़ी गोरे लोगों के साथ ज्यादा हो जाते हैं, विच शुड नॉट बी द केस एक्चुअली। मतलब आप किसी कंट्री को सिर्फ इसलिए फेवर नहीं कर सकते क्योंकि वहां सिर्फ क्लाइमेट अच्छा है, या वहां फैसिलिटी कुछ नहीं है यूएस में, कुछ नहीं है जो आपको इंडिया में, अगर आप टियर 1 में रहो अच्छे से रहो तो आपको बहुत सुविधाएं हैं, सच्ची बोल रहा हूँ मैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। और स्पेशली अभी पोस्ट ट्रम्प आई थिंक द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज डिग्रेडेड। मैंने आपको पुराने वीडियो में बताया था ना, यूनाइटेड शूटर्स ऑफ अमेरिका, कैसे गन कल्चर है इंडिया में, तो वो सब प्रॉब्लम है नहीं, है ना। $2,100 प्रति मंथ 10% पे ग्रो हो रहा है, इस हिसाब से आपका टोटल वैल्यू, फाइनल वैल्यू 14 लाख डॉलर्स हो जाएगा 15 साल बाद। 5.5 लाख का 2-2.5 गुना हो रहा है, इंडिया में 3.5 गुना हो रहा था, यूएस में 2.5 गुना आप कर रहे हो। ठीक है, फेयर इनफ, उसमें भी आप इंडिया में ज्यादा कमा रहे हो वेल्थ। लेकिन $2,100 में क्या पूरी फैमिली, सेम फैमिली हस्बैंड वाइफ 12 साल का बच्चा, क्या वो यूएस में रह सकता है? ये देखो, मैंने एक सिटी का एग्जांपल लिया है, अच्छा कायदे से मुझे मुंबई है यहाँ तो यूएस की सबसे महंगी न्यूयॉर्क को लेना चाहिए, लेकिन नहीं, वहां भी मैं यूएस के फेवर में डेटा दे रहा हूँ। आई हैव टेकन अ वेरी नॉर्मल बिलो एवरेज, अच्छा शहर है मिनियापोलिस, मैं कुछ टाइम यहाँ बिता चुका हूँ पहले, मतलब 1-2 महीना रह चुका हूँ।
डिसेंट, इट्स नॉट वेरी हाई, इट्स नॉट वेरी लो। मतलब मुंबई का डायरेक्ट कंपैरिजन यूएस में आप शिकागो से या न्यूयॉर्क से कर सकते हो। लिविंग कॉस्ट न्यूयॉर्क में तो $2100 में आपको मतलब कुछ नहीं मिलने वाला है, रहना तो छोड़ो। बट फिर भी, क्योंकि अजम्पशन क्या था दोस्तों, कि दोनों में आपके पास अपना घर है, ईएमआई कॉस्ट जीरो है, रेंटल कॉस्ट जीरो, मेंटेनेंस कॉस्ट हमने पकड़ा नहीं है। अगर मैं मेंटेनेंस कॉस्ट पकड़ूंगा तो यूएस का मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा है इंडिया से, अभी भी बहुत ज्यादा है। सो 2100 इन मिनियापोलिस विल अलाउ फॉर कंफर्टेबल लाइफस्टाइल, ऐसा लिखा हुआ है। चलो इसमें भी हम रेंट तो नहीं पकड़ेंगे, यूटिलिटीज पकड़ेंगे, इलेक्ट्रिक गैस वाटर 250, ग्रोसरीज 450 जो बाय द वे अभी बढ़ता जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन गैस इंश्योरेंस वगैरह 350, सबका हमने हायर एंड पकड़ा है। डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग डाइनिंग वगैरह 300, है ना। और एजुकेशन तो वहां गवर्नमेंट करती है, तो मुझे वो पकड़ने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आप देखो, ये सब कुछ करने के बाद प्राइम डाउनटाउन अपार्टमेंट्स इस रेंज में नहीं आएंगे, जबकि मैं जानता हूं हम लोग मान के चल रहे हैं कि भाई आपको क्या ही जरूरत है, भाई घर का खर्चा तो है नहीं। जनरली अफोर्डेबल है यूटिलिटीज, दो विंटर हीटिंग कॉस्ट कैन इंक्रीज इन द कोल्डर मंथ्स। ग्रोसरी एंड सर्विसेज जो $350 मैंने पकड़ा है, दीज कॉस्ट आर क्लोज टू द नेशनल एवरेज, बट इट कैन बी हायर देन द नेशनल एवरेज डिपेंडिंग ऑन यूएस में आप कहाँ रहते हो। प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट खर्चा इसमें ट्रांसपोर्टेशन में हमने नहीं पकड़ा है, वो है गैस। ये $350 इज वेरी मच ऑन द लोअर साइड, गैस का खर्चा ज्यादा होगा। कुल मिला के अगर आप ये सब टोटल मारो और इसमें एक्स्ट्रा इन्फ्लेशन कॉस्ट लगाओ, तो गाइस $2100 में पूरा महीना निकलना फॉर अ फैमिली इन द यूएस इज एब्सोल्युटली नेक टू नेक। बहुत काट कूट के आप 1800 1900 डॉलर में निकाल लोगे शायद, और बचाना उसमें से मेरे को लगता है मुश्किल हो जाएगा। फिर भी देखो, अनफेयर है कंपैरिजन कंपेयर टू अदर सिटीज लाइक सेंट पॉल, मिनियापोल मतलब मिनियापोलिस सेंट पॉल इज अ कंबाइंड सिटी, इट्स स्लाइटली लोअर। अब अगर मैं आपको यहाँ न्यूयॉर्क, क्योंकि मुझे एप्पल्स टू एप्पल्स करना है, तो अगर मैं आपका न्यूयॉर्क पकड़ूंगा तो आप देखिए क्या होता है। न्यूयॉर्क में भी लोग न्यू जर्सी में रहेंगे, सबर्ब्स में रहेंगे। मुंबई में तो जो मैंने आपको खर्चे बताए, आप कहीं भी रहो, आप गोरेगांव में रहो, अंधेरी में रहो, wherever you are, it's going to be the same because आपका घर तो आपका है। Now we'll look at New York. Extremely challenging and falls well below the typical cost। चलो इसमें भी रेंटल तो हम नहीं पकड़ेंगे। मंथली बजट देखो कितना बढ़ता है फॉर अ टियर 1 यूएस सिटी। यूटिलिटीज देखो, ट्रांसपोर्टेशन, ग्रोसरीज, एसेंशियल्स की एनवाईसी कॉस्ट फैक्टर्स देखोगे तो चलो रेंटल छोड़ो, रेस्टोरेंट इंडिविजुअल एक्सपेंसेस ही आपके $1700 तक जाएंगे। और अगर मैं बहुत काट कूट के 3 लोगों का जोड़ूं तो इट इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं? आपको क्वींस में रहना पड़ेगा जहां क्राइम रेट बहुत हाई है, ब्रुकलिन में रहना पड़ेगा, या जर्सी, जैसे मैंने कहा मैक्सिमम पब्लिक न्यू जर्सी में रहती है, 1 घंटा ट्रैवल करके न्यूयॉर्क में आके काम करते हैं, और जर्सी में रहते हैं 1 घंटा ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, और को लिविंग स्पेसेस में। सो गाइस, आप इंडिया में अगर 1.5 करोड़ कमा चुके हो ना, यू हैव ऑलरेडी रीच द पिनेकल ऑफ सक्सेस। और जो यूएस में $5.5 लाख कमा के बैठा है, वो भी, चूंकि आपने एप्पल्स टू एप्पल्स देखा, वो भी अगले 15 साल में $14 लाख तक पहुंचेगा, लेकिन उसको हर साल 10% मिलेगा तब पहुंचेगा। और मैं अज्यूम कर रहा हूँ, चलो अनफेयर हो जाएगा कि यूएस वाला भी खाली तो बैठेगा नहीं, वो भी 1000 1500 डॉलर कमाएगा, तो शायद वो एक अपने परिवार का गुजर बसर कर ले। लेकिन इंडिया में द एडवांटेज इज, आपका कॉस्ट रहने का आज भी कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, और आप 1.5 करोड़ वाला 5 करोड़ वाले को चैलेंज कर रहा है नेक टू नेक। समझ रहे हो आप? तो वो बहुत बड़ा एडवांटेज हमारे फेवर में है। प्लस इंडिया का जो रिटर्न्स है, अभी जो मैंने 12% पकड़ा था, वो बहुत कम पकड़ा था। तो अगर मैं पूरा कैलकुलेशन स्क्यू कर रहा हूँ यूएस के फेवर में, तो भी हम लोग देसी रह के अच्छा खासा गुजर बसर कर रहे हैं। इससे आप लोग यंग जनरेशन सिर्फ इतना ध्यान में रखो, ऑफ कोर्स अगर आप 25 साल के हैं दोस्त, तो आप इतना ध्यान में रखो कि आप कहीं भी घूमो फिरो काम करो, अल्टीमेटली बाय द टाइम यू आर 40 या 45, यू शुड हैव 2 करोड़ 3 करोड़ विथ यू, सो दैट ये अच्छी जिंदगी
अगर आपको जीनी है विथ प्रॉपर लाइफस्टाइल, विथ नॉट हैविंग द हॉरर ऑफ स्टूपिड गन कल्चर। यूएस में कहीं भी निकलो तो आजकल इमिग्रेंट्स को कैसे देखा जाता है आप भी जानते हो। अच्छा, रेंट इंडिया में तो मैंने पकड़ा नहीं क्योंकि खुद का घर होगा। यूएस में आपने घर अगर बना लिया है तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन जॉब के बिना आप सरवाइव नहीं कर सकते वहां। क्या करोगे, कैसे करोगे सरवाइव? तो ये सब जो चीजें हैं ना जो मैं आपको बता रहा हूँ, दीज आर वेरी डिफिकल्ट प्रोपोजिशंस एंड कंप्लीटली इन फेवर ऑफ इंडिया। आपको केवल 1.5 करोड़ चाहिए, और अगर डेढ़ नहीं तो 1 करोड़ भी मिल गया तो आप फैमिली के लिए अपना एक जिंदगी निकाल लोगे। बाय 40 यू शुड हैव 1 CR इन इंडिया, एंड इट इज इनफ। ये जो सब मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखता हूँ ना कि 10 करोड़ चाहिए, 40 करोड़ चाहिए, अरे भाई इतना इतना अगर चाहिए होता ना तो ऐसा आप नहीं रह सकते। मैं इंडिया में 1 लाख पर मंथ में मुंबई में रह पा रहा हूँ। कोई अगर रह पा रहा है इस कैलकुलेशन में, तो आप छोटे शहरों में तो आराम से रह लोगे, कोठियों में रह लोगे आप। क्योंकि कहने का मतलब ये है कि व्हाट विल यू गेट इन द यूएस बाय लिविंग इन द यूएस? आप क्या कमा रहे हो? आप कमा रहे हो वहां डॉलर में। आज डॉलर 95 का हो गया। इनफैक्ट ये तो मैं एनआरआईज को भी बोलूंगा जो आज ये वीडियो देख रहे हैं, कि अगर आपका रुपी आज 95 पे है तो दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू एक्सचेंज इट, कम टू इंडिया एंड स्टार्ट लिविंग द लाइफ। बिकॉज एक चीज जो इसमें नहीं दिखती है, अब आएगी मुद्दे की बात, कि आप यूएस में रहते हो। 5 साल पहले फर्स्ट में 2021 में 74 था, 5 साल बाद आपको बैठे बैठे 27% ज्यादा मिल रहा है। आप इंडिया में कन्वर्ट करके अब नहीं कमाओगे तो कब कमाओगे? आपको क्या लगता है करेंसी हमेशा 95 पे रहने वाली है? हो सकता है ये 90 पे एडजस्ट हो जाए, 87 पे हो जाए। आई एम बीइंग वेरी एम्बिशियस। बट ये जो डेप्रिसिएशन 5 साल में 27% हुआ है, दिस वॉज सपोज टू हैपन 20%। हम 7% ज्यादा डेप्रिशिएट हुए हैं, जो टेक्निकली कभी होता नहीं था। एक्चुअली इट वॉज सपोज टू बी, आई एम सॉरी, अराउंड 17-18%। हम 10% ज्यादा डेप्रिशिएट हुए हैं। तो आपको बैठे बैठे अपने डॉलर की ज्यादा कमाई मिल रही है। दिस इज अ टाइम टू बुक योर प्रॉपर्टी इन इंडिया इन अ गुड प्लेस। एनआरआईज के लिए है ये। कन्वर्ट योर डॉलर्स टू रुपीज, बुक योर प्रॉपर्टी। बाकी टैक्स कैलकुलेशन आप टैक्स एक्सपर्ट के साथ कर लो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कर लो। इंडिया में निवेश करोगे ज्यादा कमाओगे। और एक चीज जो मैंने अब तक कवर नहीं की, जो मैं अब कहता हूँ, डोंट फॉरगेट, यूएस में खुद काम करना है। घर की साफ सफाई जो भी है, चाहे आप महीने में एक बार करो, खुद करनी है। ग्रोसरी घर पे आके डिलीवर होगी। लेकिन इंडिया में जो आपको फीचर्स मिलते हैं रहने के इन टियर 1, यू कैन नॉट कंपेयर इट विथ यूएस। सब खुद करना है। नो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, गाड़ी में पेट्रोल डालना है। अच्छा, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 गैलन पेट्रोल प्राइस इन यूएसए राइट नाउ? हर स्टेट में अलग अलग होगा, हर स्टेट में अलग अलग है। बट एवरेज अगर आप देखो तो 4.5, ऑलमोस्ट $4.3 पर गैलन हो गया है। ये टेक्निकली अच्छा, और एक और चीज, कैलिफोर्निया और वॉशिंगटन में ये $5 पर गैलन है। नाउ हाउ मेनी गैलन्स, मैंने एवरेज पकड़ा है, हाउ मेनी गैलन्स आर कंज्यूम इन 1 मंथ इन यूएसए ऑन एन एवरेज? बाप रे, नहीं ये थोड़ा ज्यादा हो गया, वाटर नहीं बोल रहा हूँ मैं। माय बैड, मुझे गैस डालना चाहिए वहां पे। पेट्रोल को गैस ये लोग बोलते, गैस स्टेशन। अरे यार, एक दिन का बता दे, पर हाउस होल्ड डालना, हाउ मेनी गैलन्स ऑफ गैस पर हाउस होल्ड। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 70-80 गैलन्स ऑफ गैसोलीन पर मंथ। ठीक है, तो अगर मैं 70 गैलन्स भी पकड़ूं तो वही घुमा फिरा के $300। $300 तो आपका सिर्फ वहां गैस का खर्चा आ रहा है ना। 300 जो हमने पकड़ा भी वही था, हमारे बराबर एस्टिमेट था हमारा $300। जबकि इंडिया में आपको इतना खर्चा यहाँ पे ये सब नहीं है, प्लस आपको मेड मिलेगा, आपको अकोमोडेशन के साथ बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको आसपास अपनी सोसाइटल कंफर्ट मिलेगा, देसी लोग मिलेंगे, एंटरटेनमेंट ऑप्शंस आपके बहुत अच्छे हैं, रेस्टोरेंट्स बेटर है, सर्विस क्वालिटी इंडिया में बेटर है, होटल अकोमोडेशन में होटल सर्विस बेटर है। देर आर अनलिमिटेड एडवांटेजेस नाउ दैट यू हैव मेड योर मनी।
1998 की मूवी चलाओ, आप लौट चले और आ जाओ। क्योंकि अगर आप नहीं आओगे ना अभी, वो दिस इज द लास्ट एंड फाइनल कॉल फॉर पैसेंजर्स इन द यूएस वाला एयरलाइन वाले जो कॉल करते हैं, ध्यान में रखो। $500,000 कमा के भी यूएस में अगर एकदम नेक टू नेक लाइफस्टाइल जीनी है, उससे अच्छा उसका 30% भी आपके पास होता तो इंडिया में आप अच्छी जिंदगी जी रहे हो, आप Tier 1 मिलियनर की लाइफ जी रहे हो। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर दोस्तों। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून, टिल देन कीप प्रॉफिटिंग। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।